Hello everyone. So welcome back to your civics class. So students, as we all know that we are discussing about our first chapter on equality. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी, और बताया मैंने आपको एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है. ठीक है, तो मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि राइट टू वोट देने से इक्वालिटी जो है वो पूरी नहीं होती. ठीक है, इक्वालिटी और भी बहुत सारे स्फेयर्स में चाहिए जिससे इक्वालिटी का एक सही मायना बनता है. और अदर काइंड ऑफ इक्वालिटीज के बारे में मैंने आपसे बात की थी, इन इक्वालिटीज के बारे में, कि अदर काइंड ऑफ इन इक्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि रिच एंड पुअर, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, और इन इक्वालिटीज बेसिस ऑन रिलीजन्स. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में ही बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट होता है आपको अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज के बारे में समझ आएगी यहीं से कि और कौन से समाज में इनइक्वालिटीज हैं जिससे लोग जो हैं जूझ रहे हैं अभी भी. ठीक है, जैसे कि इक्वालिटी क्या, देयर आर मेनी चैलेंजेस टू इट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इनइक्वालिटीज. अब कोई चीज है जैसे कि हमारी इक्वालिटी है, इसको भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सिर्फ राइट टू वोट देने से सबको बराबर हक नहीं मिल जाता. सिर्फ वोट देने से, अपना प्रतिनिधि चुनने का हक देने से पूरी इक्वालिटी लाइफ में नहीं मिलती है. ठीक है, तो और भी बहुत सारी जो हैं, हमें बहुत सारे लाइफ के स्फेयर्स हैं जहां पर हमें इक्वालिटीज मिलनी चाहिए जो नहीं मिलती हैं. जैसे कि हमारा कास्ट सिस्टम है. ठीक है, अब कास्ट सिस्टम क्या होता है, अब जब ये स्टोरी आप पढ़ोगे आपको पूरा पता चल जाएगा कास्ट सिस्टम क्या होता है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए कास्ट सिस्टम इन मैरिजेस. ठीक है, आजकल जो है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत कुछ जो है बहुत चीजें बदल गई हैं, लेकिन कुछ जो हैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज भी आज तक हैं जो यही सोचती हैं कि जो मैरिजेस हैं वो कास्ट के बेस पे होनी चाहिए, कि अपनी ही कास्ट के रिलेटेड जो है पर्सन है उसी से जो है शादी होनी चाहिए. इस तरह से बातें की जाती हैं. तो ये भी एक कास्ट सिस्टम की एग्जाम्पल है जिसको लोग बहुत सदियों से फॉलो करते हैं और अभी भी कर रहे हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख कर थोड़े जो है फॉरवर्ड हो गए हैं, जो इस तरह की चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं कास्ट सिस्टम को मानते हैं. ठीक है, तो अब one such example of caste-based inequality is highlighted by ओम प्रकाश वाल्मीकि. अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक राइटर हैं. ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने जो है इनइक्वालिटी जो है हाईलाइट की है, कहाँ पे हाईलाइट की है, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी में. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो इंसान खुद अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने लाइफ के बारे में होल चीजें लिखता है. ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे ये इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था जूठन. क्या नाम था, जूठन. ठीक है, तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ये जो है ये कवर पेज है, कवर फोटो है जो आपकी बुक में भी है इनकी ऑटोबायोग्राफी का, जूठन जिसका नाम है. ठीक है, ये क्या थी, एन अनटचेबल्स लाइफ. ठीक है, इन्होंने नाम दिया था जूठन उसको, एक अनटचेबल की लाइफ कैसी होती है. ठीक है, ये जो है इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में डिस्कस किया है, और उसी के थोड़े से अट्रैक्ट जो है उसी के एक्सट्रैक्ट जो है आपकी बुक में थोड़े बहुत दिए हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगी. ठीक है, अब ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज अ दलित राइटर. इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही एक्सप्रेसेस हिज एक्सपीरियंस ऑफ इनइक्वालिटी सफर्ड बाय हिम. अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे एक दलित राइटर थे. अब दलित क्या होता है ये बताऊंगी मैं आपको, कि एक दलित राइटर थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया कि अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने, जिसका नाम था जूठन, उसमें इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि किस तरह का एक्सपीरियंस था इनका इनइक्वालिटी को लेकर. ठीक है, जो इन्होंने भी सफर किया है इनइक्वालिटी बाय द कास्ट सिस्टम. अब देखिए दलित क्या होता है, दलित होता है
ही वॉज अ दलित मतलब ब्रोकन। अब दलित का मतलब होता है ब्रोकन, तो यहाँ पर इन्होंने ये ब्रोकन टैग जो है ये खुद में ही अडॉप्ट किया है। क्यों अडॉप्ट किया है कि दलित जो होते हैं वो होते हैं लोअर कास्ट, ठीक है, लोअर कास्ट पर्सन्स जो होते हैं उनको दलित बोला जाता है। और ये दलित जो है ये टैग इन्होंने खुद ही अपने आप में लिया है। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि हमें जो है अपर कास्ट के लोगों ने बहुत ज्यादा क्या समझ के रखा है, इतना कुछ हमें जो है वो हाईलाइट करते हैं हर जगह पर। तो उस जगह से अब वो क्या सोचते हैं कि हम टूट चुके हैं अंदर से, ये सब सहन कर करके ऐसी बातें सुन सुन के। तो इसलिए उन्होंने दलित जो है टैग ही खुद में लिया था कि मतलब दलित मीन्स ब्रोकन, ठीक है, क्योंकि वो अंदर से ब्रोक हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए आगे, ही राइट्स इन हिज बुक, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। अब ये आपकी बुक में ही है, आपकी बुक से एक एक्सट्रैक्ट लिया है कि वो कहते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मुझे जो है सबसे दूर अलग बिठाया जाता था क्लास में, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और वो भी जमीन पे विदाउट एनी मैट, ठीक है। अब पहले क्या होता था, जब इनके टाइम में स्कूल होते थे तो वहां पर स्कूल्स में आज की तरह डेस्क नहीं होते हैं। जैसे आपके स्कूल में डेस्क हैं तो आप डेस्क में बैठते हो, ठीक है। तब उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे, और आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, तो मैट पे बिठाया जाता था, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि मुझे फ्लोर पे बिठाया जाता था, मैट पे भी नहीं बिठाया जाता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन। अब बताते हैं कि मैट तो वहीं पे जहां पे मैट खत्म होता था पड़ा हुआ, वहीं तो मेरे बैठने की जगह होती थी, सबसे पीछे मुझे वहां बिठाया जाता था। I sat on, okay? Sometimes I would have to sit away behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. अब यहाँ पे वो बताते हैं कि कभी कभी मुझे हर पर्सन से दूर बिठाया जाता था, बिल्कुल दूर, और सबसे पीछे बिहाइंड, राइट नियर द डोर, या जहां पर दरवाजा होता था वहां पे दरवाजे के पास वहां पे बिठा दिया जाता था कि जाओ तुम वहां पे बैठो, क्लास में नहीं आना तुमने, ठीक है। इस तरह से बिहेवियर जो है उनके साथ किया जाता था। और समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। ये टीचर्स की बात यहाँ पे हो रही है कि वो टीचर्स उनको क्लास में नहीं आने देते थे और क्लास से बिल्कुल डोर में बिठाते थे, और वहां पर कभी कभी वो ये कहते हैं कि मुझे विदाउट एनी रीजन मारा जाता था, ठीक है। मुझे पता नहीं चलता था कि क्या रीजन है जिसकी वजह से मुझे मारा जा रहा है, ठीक है। इस तरह से इनइक्वालिटीज उनको सफर करनी पड़ी, सिर्फ किस वजह से, अपनी कास्ट की वजह से, क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे और उस टाइम पे लोअर कास्ट वाले पर्सन्स के साथ इस तरह से लोग बिहेव करते थे, ठीक है। When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. अब यहाँ पे बताया है कि छोटा बच्चा, 4th क्लास का बच्चा, कितना छोटा सा होता है वो, है ना, कितना छोटा सा बच्चा होता है 4th क्लास का। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब मैं 4th क्लास में था तो मेरे हेडमास्टर जो थे स्कूल के, उन्होंने मुझे क्या किया, मुझे कहा कि आप ही पूरा स्कूल साफ करो और स्कूल की जो है प्लेग्राउंड आपको पूरी साफ करनी है, ठीक है। इस तरह से उनको बाकी बच्चों से अलग कर दिया, क्योंकि बाकी बच्चों को तो नहीं बोला जाता था कि सफाई करनी है आपने। तो ऐसा हो सकता है, अभी देखो हमारे, आप बोल सकते हो कि हमारे मोदी जी ने तो कहा कि साफ सफाई रखनी चाहिए, हमारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सफाई इसीलिए करवा रहे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। सफाई तो करवानी चाहिए, लेकिन हर एक से करवानी चाहिए फिर। लेकिन वहां पे वो क्या करते थे, वहां डिस्क्रिमिनेशन होता था, सिर्फ उनसे ही सफाई कराई जाती थी और किसी से भी नहीं करवाई जाती थी, ठीक है। सफाई करना गलत बात नहीं है, लेकिन एक कास्ट बेस पे अगर किसी को सफाई करने के लिए बोला जाए स्कूल में तो वो सब गलत है। ऐसे तो स्कूल में आप सबको मिलजुल कर सफाई रखनी चाहिए, कहीं पे गंद ना हो वो आपको देखना चाहिए, कहीं पर जो है क्लास में अगर मेंटेनेंस करनी है कुछ भी तो वो आपको मिलजुल के करना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा थोड़ी ना करेगा, तो वैसे ही वो उस बच्चे से ऐसे काम करवाते थे, ठीक है। This continued for a couple of days. When his father saw him sweeping, he took him back home. अब क्या हुआ कि ये बहुत कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, और
उसके बाद जो है जब उनके फादर ने एक टाइम पे देखा कि उनके बेटे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं स्कूल में पढ़ने के बजाय। अब अगर पेरेंट्स ने उनको कहाँ भेजा, घर स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए, तो वहां पर उनको पढ़ाई की जगह सफाई करवाई जा रही है, तो उनको बुरा लगा, ठीक है, इसलिए वो उनको घर वापस ले आए। अब ये सब जो है पढ़कर, ये पूरी ओम प्रकाश की स्टोरी जो है मैंने आपको बताई, यहाँ पे जो उन्होंने बताया कि कितने सारी मुश्किलों का सामना उनको पूरी लाइफ में करना पड़ा, ये सब जो है इसी को बोलते हैं हम कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। मतलब कास्ट को लेकर किसी को छोटा या बड़ा समझना, उनके साथ भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, इसको हम बोलते हैं दिस इज कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। तो नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया था कि 2 स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें अदर इनइक्वालिटीज के बारे में पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी आता है। सो स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, ठीक है। दिस स्टोरी एक्सप्लेन द इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन रिलीजन। अब पिछली वाली स्टोरी ओम प्रकाश की स्टोरी से आपको क्या पता चला, इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, ठीक है। अभी आप स्टोरी जो पढ़ेंगे, देयर स्टोरी एक्सप्लेन द इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक है। अब जो है रिलीजन के बेस पे जो इनइक्वालिटी जो है लोगों को सफर करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, उनका सामना करना पड़ता है मुश्किलों का, अब एक स्टोरी आपको ये भी बताएगी, ठीक है। ये भी आपकी बुक में है, आप बुक अच्छे से रीड करते हैं। मैंने आपको रोज बोला आप रीडिंग किया कीजिए, और रीडिंग मस्ट है। रीडिंग करेंगे तो आपको जो है ये मेरे लेक्चर्स अच्छे से समझ आएंगे। ओके, सो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट ऑन रेंट इन द सिटी। अब मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो थे वो क्या कर रहे थे, एक घर की तलाश में थे, ठीक है। रेंट पे उनको घर चाहिए था, तो वो घर की तलाश में थे। सिटी में नए नए आए थे, तो नए नए जो है उनको घर की तलाश थी, तो उन्होंने बहुत जगह जो है ब्रोकर्स को बोल के रखा, जो घर दिलाते हैं, डीलर्स वगैरह जो होते हैं, तो बहुत बार उन्होंने कांटेक्ट किया डीलर्स को। ही शोड देम सम अपार्टमेंट्स। अब जब डीलर्स के साथ उन्होंने किया, तो डीलर्स ने उनको बहुत सारे क्या किए, कॉन्टैक्ट जो है दिए, अपार्टमेंट्स अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू बहुत सारे अपार्टमेंट्स उनको दिखाए, ठीक है। द ओनर रिफ्यूज टू रेंट अपार्टमेंट टू द फैमिली बाय मेकिंग वेरियस इररिलेवेंट एक्सक्यूजेस सच एज दे ईट मीट। ओके, तो अब क्या हुआ कि जब डीलर ने तो उनको बहुत सारे घर दिखाए, ठीक है, जब उनको घर पसंद आया तो उन्होंने जब शिफ्ट करना था, तो उनको क्या हुआ, अब उनको उनकी रिलीजन के बारे में पता चल गया, ठीक है, कि वो रिलीजन जो है उनका बिल्कुल अलग रिलीजन है वहां पर। तो उन्होंने क्या किया, उनको बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट एक्सक्यूजेस, बहुत ही बिना बात के ऐसे ही रीजंस के इररिलेवेंट एक्सक्यूज दिए, बहुत ही जो है जिनको कुछ भी जो है एक्सक्यूज मान नहीं सकते, वैसे एक्सक्यूज दिए उनको इररिलेवेंट से, जो रेलेवेंट ही नहीं थे, जिनका कोई बेमतलब के एक्सक्यूजेस देता है, जैसे कि उसका मन ही नहीं है उसको रखने का, तो किसी ना किसी तरीके से उसको ना करेगा, ठीक है। तो वैसे ही वो उसको किसी ना किसी तरीके से भिगाना चाहता था वहां से, कि वो अपने अपार्टमेंट में उसको नहीं रख सकता। अब वो उसको डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता था मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको जो है इररिलेवेंट सा एक एक्सक्यूज दे दिया, बहुत सारे एक्सक्यूज दिए, और उसमें से एक और एक्सक्यूज जो था उन्होंने दिया कि वो मीट खाते हैं भाई, ठीक है, आप मीट खाते हो तो हमारे अपार्टमेंट पे मीट नहीं बनता है, मीट खाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए सॉरी हम आपको अपार्टमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन मेन रीजन क्या था कि वो मुस्लिम्स थे, तो इसलिए जो है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को उन्होंने अपार्टमेंट नहीं दिया। यहाँ पे उन्होंने रिलीजन के बेस पर इनइक्वालिटी शो की, ठीक है। बट द ट्रू रीजन वॉज देयर रिलीजन, ही गेव देम एन एडवाइस टू चेंज देयर सरनेम्स, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उन्होंने कहा कि जो वहां पे ऑनर था उसने उसको कहा कि आपको यहाँ पर तो वैसे कोई अपार्टमेंट नहीं देगा, अगर आपको अपार्टमेंट लेना है तो आप क्या कीजिए, अपने सरनेम्स चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप अपने सरनेम्स चेंज कर लेंगे तो शायद आपको क्या मिल जाए, कहीं पे अपार्टमेंट मिल जाए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बहाना देकर उनको वहां से भेज दिया, पर उनको अपार्टमेंट नहीं दिया, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल से जो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई, इससे क्या समझ आया आपको बच्चों, यही समझ आया ना कि इनइक्वालिटी जो है रिलीजन के
पर भी बेस होती है कि रिलीजन से भी, हम मजहब से भी किसी को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, छोटा या बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब जो है आप छोटे बच्चों पर है। आप छोटे बच्चे जो हैं समाज का क्या हो, एक नींव हो, आप जो है आगे समाज को ले जाओगे, इसलिए आपके माइंड्स, आपके सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो ये सब जो है ये इररिलेवेंट सी बातें हैं जो आपको दिमाग में नहीं लानी चाहिए, किसी को भी नहीं लानी चाहिए। ठीक है, तो ये सब दोनों स्टोरीज को लेकर आपको मैंने समझाया अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ठीक है, तो आपने ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, और ये जो है इनइक्वालिटीज जो है कम से कम अपने आसपास नहीं आपको करनी चाहिए, और कोई करता भी है तो उसको आपने समझाना है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एजुकेशन बच्चा। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रिकग्नाइजिंग डिग्निटी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।